मैंने बड़ी गंभीरता से आपके सुझावों को सुना है। और अभी तो कहा ही जा सकता है, हम बजरंगबली हैं तो नहीं किसी ने फाड़ के आपको दिखा सकते। लेकिन जो राजनीति का 30-35 वर्षों का अनुभव रहा है, कुछ चीजें गलत फहमियों के कारण भी समाज में अलग तरह से परोसा जाता है और हम उसके शिकार भी हो जाते हैं। और उसी का अनुभव, कुछ खट्टापन, कुछ मीठापन सामने आ जाता है। लेकिन दिल से आपको बताऊं, कुछ घटनाक्रम होता है जिस घटनाक्रम को हम समझ नहीं पाते, आप समझ नहीं पाते, परिणाम कुछ अलग हो जाता है। लेकिन उस और हम जाना नहीं चाहते। आपको इतना ही यकीन दिलाते, 2019 का चुनाव हम सब मिलकर लड़े। हम उसमें झारखंड विकास मोर्चा का उम्मीदवार थे। इस लोकसभा में विधानसभा आते आते हुआ क्या कि हम गठबंधन में रहे नहीं, हम फिर कंघी छाप में ही रह गए। अब गठबंधन रह गया था कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो ऐसे समय में कुछ चीजें होती है जहां के हाथ बंद जाता है आपको नहीं खुलने का, लेकिन दिल कुछ और कहता है। तो कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसको आप भी समझ सकते हैं। और हम अगर पुड़िया लड़ भी रहे तो कंघी छाप से लड़ रहे थे। मेरी पार्टी ने यहाँ भी उम्मीदवार दे दिया था। हम जानते थे कि मेरे उम्मीदवार को बहुत वोट आने वाला नहीं है, ये सब पता था। लेकिन फिर भी पार्टी के नेता होने के नाते कुछ मजबूरियां होती है, जिस कारण से कुछ परिस्थिति सामने आता है और शक शुबा लोगों को हो जाता है। उपचुनाव हुए थे उसके भी पहले, उस समय हम लोग गठबंधन में थे। हम सबों ने मिलकर के साझा प्रयास किया था। परिणाम आपके हाथ में नहीं हो सकता। परिणाम कुछ कारणों से फिसल भी जाता है। पिछले बार ही तो लोकसभा लग रहा था कि हम सब जीत जाएंगे, कि लगे लोग नहीं, लेकिन हम सब हार गए। संजय बाबू तो खुद बोले कि ना आपकी बार तो जीतना है, बोले लोग, लेकिन दुर्भाग्यता हम सबको हार गए। अभी इस बार लगता है कि ना हम सब जीतेंगे। हमको इस उत्साह में नहीं रहना है। मेरा प्रार्थना इतना ही है, ये उत्साह हमको ले डूबता है। उत्साह रखिए, अंदर रखिए, अपने प्रयास में कोई कमी मत कीजिए। हमारे जो वोट है ये तो तय है। इस वोट के अलावे कुछ वोट हम ना लाए तो फिर हम फिसलेंगे। सबको पता है कि 100% मुसलमान आपके पक्ष में आएगा, 100% आदिवासी आपके पक्ष में आएगा, 95% यादव जी आपके पक्ष में आएगा। 2-4 लोग मन चला है, देखने के लिए है, उसके पास वोट रहे या ना रहे, वैसे लोग होता है। दलित वोट भी आपकी तरफ मुखातिब है। अब कुछ चीज है, कोई पॉकेट है, हम दोनों बैठ के भी वही चर्चा कर रहे थे कि भाई कहीं पॉकेट है माइनॉरिटी का, उस बीच में जो हिंदू वोटर्स कुछ रहता है 10-20, वो बिना कहे भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। हम उस पॉकेट को चिन्हित करें, चाहे वो मधुपुर हो, चाहे बसंतरा है। बसंतरा में उसको कौन वोट आता है? कोई उसका पार्टी का वोट नहीं है, लेकिन हमारा वोटर 900 है, उसका 100 है, तो बिना कहे उसको 100 चुपचाप दे देता है। क्या हम गलत करें कि सही? हमारा प्रयास ये होना चाहिए नेताओं का कि इस 900 में झूठ का हम झंडा उड़ा रहे हैं। इनसे तो केवल आग्रह पूर्वक कह देना है कि तो देर जो हम अब काम करे तो हमको साधे मानिए। लेकिन कभी कल क्या हो जाता है कि उसके पास गए तो देखे यहाँ मूल छोड़ कर सुधर जा रही, मुश्किल है। ये बात हमारे नेता को समझाना होगा जो वहां के स्तर के सच में है तो वो सूद ही, लेकिन सूद से ही भारी होगा तो केवल मूल से काम चलेगा नहीं।
तो वो सूद मेरे पास कैसे आए? 100 वोटर ही है, वही 100 बूथ में 100 करके 10,000 हो जाता है और बिना मेहनत का मिल जाता है। हमको मेहनत लगेगा, आपको मेहनत लगेगा, संजय बाबू को मेहनत लगेगा, आप सबको मेहनत लगेगा, उसमें दोस्ती कीजिए, उसमें प्रयास कीजिए। और आप अगर प्रयास कीजिएगा, जैसे वहां ये प्रयास करें, ये प्रयास करें, तो हमसे अधिक प्रभावी होगा। उस पंचायत के मुखिया, उस पंचायत के पंचायत समिति, वहां के प्रमुख, वहां का जिला परिषद या वहां के नेता, उस गांव के मानिंद लोग, अगर वो प्रयास करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। उनको लगेगा कि नहीं, ये झुक करके मेरे पास आया। फिर आपको जब जरूरत हो तो आप हमको बुला लीजिए, संजय को बुला लीजिए कि नहीं अभी लोगों मन बनाए लेते खटी तो कटा तरस देखा। तो हमें लगता है कि हमारे लिए बड़ी फायदेमंद होगा। और फिर जो आप कहते हैं 15,000 का लीड, बसंतरा में उदाहरण बोल रहा हूँ, वो 15,000 का लीड नहीं होगा, उसको बसंतरा में कोई वोट ही नहीं बचेगा, हम इसकी गारंटी दे सकते हैं। जो वोट बसंतरा का समीकरण आज उनसे सब खपा है, आपको पता है कि नहीं? सबसे अधिक खपा है जो आज भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वोटर वैश्य वोटर था। आज भी वैश्य के लगभग 200 लोग महागामा से लेके गोड्डा तक आज मीटिंग कर रहा है, आप सबको पता होना चाहिए। और सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए बीजेपी के लोग हैं, सारे लोग खपा है। जितना उनकी पार्टी से खपा नहीं उतना उससे उनको उनके उम्मीदवार से है। संजय बाबू को सब पता है, क्या गलत कह रहे हैं, बिल्कुल खपा है। हमको धीरे धीरे उधर भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए अपनी शर्तों पर कोई रहना कायम नहीं है। युद्ध में, राजनीति में भाई कई तरह की चीजें होशियारी होता है, आप होशियार बनिए। महाभारत की कहानी सबको पता है भाई, युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलता था, जो महाभारत के पात्र है युधिष्ठिर, चाहे हिंदू और मुसलमान, सबको पता है इस बात को। लेकिन युद्ध जीतने के लिए उन्हें बोलना पड़ा कि अशोस्थमा नरो हतो वा कुंजरो, मैंने अशोस्थमा उनका बेटा था, बोला यह बोलोगे तो वो तिलमिला जाएगा, उनके हाथ से धनुष बाण छूटेगा, उसी समय उसकी हत्या कर दी। तो कह दिया, और जैसे ही बोला अशोस्थमा हतो नरो वा कुंजरो, उसी समय शंख बजा दिया गया। अब वो बेचारा सुन नहीं पाया कि अशोस्थमा मरा, हाथी था कि आदमी पता नहीं, कहने का मतलब यही है। लेकिन युद्ध जीतना था, सब चीज न्याय है उसमें, सब चीज सही है। इसलिए इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा कमजोर होना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। हमें थोड़ा सर झुकाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे इतना ही विनती करेंगे। हम अपने वर्कर से भी कहते हैं, जैसे हम तो 25 साल से मिले, सच है, वर्कर तो थोड़ा सर चढ़ के बोलता है। हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सर को नीचे करो, सर चढ़ के बोलोगे तो लोग आक्रोशित होगा, और जो वोट आ रहा है वो भी गरमाएगा, वो बहुत बड़ी कटी का घटाओ। और घटाने का यही तरीका है कि आपके नेता को वोट नहीं दे। वो आपसे नेता से गुस्से में नहीं है, लेकिन आपका सीने का बटन खुला देख करके कहता अभी एक बटन लगवाए तो रुकने, बहुत बटन खोली चले भाई, ये बटन खोलना क्या जरूरी है? हमको हो अल्लाह क्या कर, हम तो लोगों को कहें, पूछिए धनंजय जी है, सब लोग, हम बोले कि भाई यह जब तक यह चुनाव रहे, कम से कम प्रदीप यादव जिंदाबाद का तो नारा मत ही लगाओ, उससे वोट नहीं बढ़ता है, उससे वोट घटता है। नारा लगाना है तो लालू यादव जिंदाबाद लगाओ, हेमंत सोरेन जिंदाबाद लगाओ, राहुल गांधी जिंदाबाद लगाओ, प्रदीप यादव का नारा मत लगाओ, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है और ये लगाना भी नहीं चाहिए। और भाई हम तो उम्मीदवार है, मेरा जिंदाबाद क्या, हाँ जिता दो और जिताने के बाद नारा लगा देना जितना बुलंदी से लगाना है। इसीलिए आप तमाम लोगों से मेरा आग्रह होगा, जो बात आपने रखी है मेरे सामने, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे अंदर जो है वही बाहर है। आप लोग जो भी आए हैं मेरे पास, जिस रूप में आए हैं, अगर कोई परिस्थिति विपरीत ना हो, कोई कई लोग व्यक्तिगत रूप से आते, हमने ये नहीं पूछा, और हम तो सबको जानते हैं, कौन राष्ट्रीय जनता दल से है, कौन कांग्रेस से है। हमें नहीं लगता कि मेरे दरवाजे से कभी आपको तिरस्कार मिला है, लेकिन आपको अगर ये गलतफहमी है तो हम प्रयास करेंगे जब मेरी बारी आएगी, क्योंकि हम तो
मिल करके कोई अभी शक्तिशाली व्यक्ति और ऊपर जैसा कि शीर्ष का नेतृत्व है, उस टोली में आज हम नहीं है। अभी थोड़ी दिन पहले संजय बाबू से बात हो रही थी, कुछ चीज़ों पर बात हो रही थी, इन्होंने फ़ोन किया था, हम भी फ़ोन किए थे, तो बोले कि देखिए संजय बाबू, आपको भी पता है कि भाई हम आज कांग्रेस के निर्णायक मंडली में नहीं है, मेरी पूछ नहीं है, हमको टिकट दे दिया यही खूब है, और टिकट दिलाने में भी लोगों का हाथ है, केवल इनका नहीं। उस दिन हम थे, तेजस्वी बाबू थे, सब लोग थे, उन लोगों को लगा खुद जैसे ही गए दोनों संजय बाबू थे, पहली बात तेजस्वी जी बोले कि भैया ये तो उल्टा हो गया, जो व्यक्ति दुबे को नाक से दूध पिलाता रहा 5 बरस, उसी का टिकट कट गया, यही लाइन था उनका। यानी कहने का मतलब उनकी भी इच्छा थी कि आपको टिकट मिले, आप गोड्डा से लड़िए, ये उनकी भी इच्छा थी। तो हम बोले आपको प्रयास करना होगा, आप बड़े लीडर हैं, हम लोगों की बात तो सीधे होती नहीं है उनसे, तो इशारे में कहे कि बात हो जाएगी। उन्होंने इशारे में कहा, सबका प्रयास हुआ, तब हम आपके बीच उम्मीदवार हैं। पहला फोन हम संजय बाबू को कहे, बोले के ना होते, पहले तो हम प्रयास करो न जरा। तो उस दिन संजोग से तेजस्वी बाबू के ही साथ थे, बोला हम तो जा रहे जी हेलीकॉप्टर में हम बात करवा, तो सबके प्रयास में तब हम उम्मीदवार बन के आए हैं। मैं फिर से आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतना ही आपको कहूँगा कि चुनाव के बाद अगर जीत में हम सब सफल हुए, मिलकर के सफल हुए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, हम आगे रहे या न रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन 5 साल तक कोई आपको अंतर नहीं दिखेगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। आगे क्या होगा उसकी नहीं गारंटी दिया जा सकता, क्योंकि हम सब भी तो अगले बार जाते जाते 64-65 हो जाए, भले एक नहीं देखे फुल पैंट कमीज भी नहीं लेते तो लगे कि नहीं जमाने चाहिए, हम लोग भी तो उम्र पकड़ेंगे, ऐसा तो है। फिर आगे क्या होगा नहीं होगा, कौन रहेगा न रहेगा, कल क्या होगा उसका पता नहीं, लेकिन इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर हम सब मिलकर के इस चुनाव को जीते, जिसकी संभावना ज्यादा दिख रही है, अगर मिलकर प्रयास करके जीते तो कोई अंतर नहीं रहेगा, कोई और दगाबाजी मेरी डिक्शनरी में नहीं है, कहीं ये शब्द मेरे डिक्शनरी में दगाबाजी शब्द है नहीं। क्या परिस्थिति हो तो उन परिस्थितियों को जानना चाहिए, अब उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, कभी अकेले बैठेंगे, 3 चीजों पर चर्चा होगी, अभी वक्त नहीं है। केवल इतना ही आपको विश्वास दिलाएंगे, फिर से उस बात को दोहराते हैं कि अगर हम सब मिलकर के इस चुनाव को जीते और मेरे हाथ में, मेरे कलम में अगर MP का पावर आया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको, या हो राष्ट्रीय जनता दल हो, या कांग्रेस हो, या झारखंड मुक्ति मोर्चा, कोई भी पार्टी हो, जिन दलों का गठबंधन है, कोई अंतर नहीं दिखेगा। हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे, मिलकर के विकास को आगे बढ़ाएंगे, इतना ही आपको विश्वास दिलाते हैं। और इसके आगे जो बातें कही जा रही है, हम सबको घर घर जाना है, और जो संदेश है वो संदेश ये है कि नौजवानों को अपने तरफ आकर्षित कीजिए। बेरोजगारी आज 102 सीट और कितना था 88 2 चरण में 190 सीट के चुनाव हुए, उसके परिणाम बता रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। और उसके कारण क्या है कि नौजवान उससे खपा है, किसान खपा है, महिलाएं खपा है, गरीब खपा है, सारे लोग तंग आ चुके हैं। और जो इंडिया गठबंधन ने, खास करके कांग्रेस ने जो संकल्प दोहराया है, मैनिफेस्टो दिया कि भाई हम सरकार में आते ही जो 30 लाख पद खाली है 5 सालों के अंदर उसे भरेंगे, और उसके लिए कैलेंडर जारी कर दिया। और आपने देखा होगा, अगर आपने टीवी में, समाचार में ये बात चलने लगी कि कई इंस्टीट्यूट के जो अधिकारी हैं अब उस कैलेंडर के हिसाब से तैयारी कराने लगा, और कहा कि ये मोदी जी का नहीं है, ये राहुल जी का कथन है। निश्चित रूप से परीक्षाएं होंगी, निश्चित रूप से बहालियां होगी। आपने देखा तेजस्वी जी ने कहा कि हम इतनी बहालियां करेंगे, उन्होंने बेरोजगारी को बिहार में मुद्दा बनाया, और फिर जितनी बहालियां होनी थी, जब तक वो शासन में रहे, उन्होंने नीतीश जी पर दबाव बना के उन बहालियों को प्राथमिकता से कराया। आज नौजवान उनके पीछे खड़ा है। उसी तरह पूरे देश में राहुल जी ने कहा कि हम 30 लाख लोगों की बहाली करेंगे। ये जो खाली पड़े पद है, नौजवानों का आकर्षण हुआ इस गठबंधन की तरफ। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो अस्थायी नौकरियां हैं
अब सेना की नौकरी कितनी गौरव की नौकरी थी भाई, उसको अग्निवीर करके 4 बरस का बना दिया। किसी के घर में सेना होता था, हिंदू और मुसलमान बगल के लोग कहते थे ओकरो बेटा सेना में, क्या कहता था कि नहीं, आज उसको भी 4 बरस का अग्निवीर बना दिया।